नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे है। आज ऑलमोस्ट फाइनल लेग ऑफ रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। कुछ कंपनियां जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक जब से बाजार में लिस्ट हुई है तभी से इन्वेस्टर्स के रडार पे है। शुरुआत में सबकी फेवरेट थी और आज किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि अब सबको फाइनेंशियल्स दिखने लगे हैं। अब स्टॉक का प्राइस नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है तो सबको समझ में आ रहा है कि यार बैलेंस शीट बहुत वीक है, बेकार स्टॉक है। लेकिन जब स्टॉक भाग रहा था तो कोई बैलेंस शीट नहीं देखता था, फिर तो फ्यूचर ईवी है, तब तो सभी खरीद रहे थे। आज इस कंपनी के दोस्तों नतीजे आए हैं। मैं ये नतीजे को देखने के बाद बड़े लंबे गहरे शौक में गया हूं क्योंकि ये नंबर्स अपने आप में कुछ कह रहे हैं। ये नंबर्स कह रहे हैं कि क्या किया है कंपनी ने, मतलब पूछ रहे हैं एक तरीके से। मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी का जो घाटा है, मुनाफा तो है नहीं। इस कंपनी में शुरू से नेगेटिव हूं मैं, जब से लिस्ट हुई है। लिस्टिंग के बाद ये ऑलमोस्ट 75 रुपए का आई थिंक इशू प्राइस था और उसके सामने 150 रुपए तक गया था। लोग बहुत बुलिश हो गए थे इस पे। लेकिन मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि कंपनी का मैनेजमेंट ये तक नहीं बता सकता कि आपकी कंपनी मुनाफे में आएगी, नहीं आएगी, कब तक आएगी। कोई कमेंट नहीं करते थे इस पे, कोई कमेंट। इवन ये भी नहीं बताते थे कि प्रॉफिट में आएगी या नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो आपको ये समझना चाहिए था कि ऐसी कंपनियां बाजार में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। आज वही दिख रहा है आपको, 30 रुपए पे स्टॉक खड़ा है और कोई पूछने को भी तैयार नहीं है। इस बार कंपनी ने जो घाटा पोस्ट करा है वो अगर आप वाई वाई आधार पे देखोगे तो लगेगा यार चलो थोड़ा घाटा कम हुआ है, जैसे कि 562 करोड़ के सामने 490 करोड़। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। हकीकत यह कि कंपनी की बिक्री ही नहीं हो रही अब। यानी अगर बिक्री करोगे तो घाटा और बढ़ जाएगा और बिक्री कम करोगे तो घाटा कम होगा, लेकिन घाटा तो होगा। ये कैसा धंधा है भैया? अगर रेवेन्यू की बात करूं, 1045 करोड़ के सामने 470 करोड़ पे रेवेन्यू रह गया है। तो बिक्री तो 50% ड्रॉप हो गई है, आधी हो गई, ऑलमोस्ट आधी से भी ज्यादा घटी है बिक्री। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया नतीजे थे, मैं यही कहूंगा आप सभी के साथ। और ओला इलेक्ट्रिक मतलब डिसअपॉइंटिंग है भाई। मतलब ही नहीं बनता है इस शेयर पे ध्यान देने का। 30 रुपए होके आके खड़ा हो गया है, 30 रुपए 80 पैसे पे, और अभी भी मेरे को लगता है कि शायद और घट सकता है। आज इसने अपना लाइफ लो भी हिट करा है। जिस हिसाब से स्टॉक जा रहा है ये मतलब ऐसा लग रहा है डेड लिस्ट टाइप कंपनी है इस समय। तो मैं अभी भी अपने व्यूअर्स को कहूंगा इससे दूरी ही बना के रखें। जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप मत बेचना। क्यों? क्योंकि अब ना ये कितने पे रह गया, मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 13,500 करोड़ के मार्केट कैप पे आप क्या बेचोगे इसे? ओला इलेक्ट्रिक गीगा फैक्ट्री रन करती है, तो 13,500 करोड़ के मार्केट कैप पे आप लॉस लेकर निकल जाओगे, वो सही नहीं है। आपको उछाल बाउंस बैक मिलेंगे, वहां पे आप एग्जिट के मौके तलाशिएगा। अभी आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन बॉटम फिशिंग एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला स्टॉक जिसके रिजल्ट्स में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एकम ड्रग्स एंड फार्मा। इस कंपनी के नतीजे देखोगे तो 65.2 करोड़ से 66.3 करोड़ पे मुनाफा आया है। 1010 करोड़ से 1160 करोड़ का रेवेन्यू। एबिटा मार्जिन की बात करूं तो 12.01% से 12.67% पे। एबिटा 120 करोड़ से 150 करोड़। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़कर आया है, तो पॉजिटिव रख लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा की बात करें दोस्तों, मुनाफा 6000 करोड़ के सामने 210 करोड़ है, क्योंकि एक्सेप्शनल है। कंपनी Q3 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 320 करोड़ के सामने 340 करोड़ है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए एग्जैक्ट नंबर है। मुनाफा बढ़कर ही आया है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 48.6% से 54.64%। एबिटा 980 करोड़ के सामने 1020 करोड़। तो मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव लेके चलना चाहिए आपको। अगला स्टॉक है दोस्तों कैमलिन फाइन साइंसेज। इसके नतीजे भी बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहे हैं। घाटा 7.5 करोड़ के सामने 37.1 करोड़ पे आ गया है, तो घाटा तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। रेवेन्यू 430 करोड़ से 460 करोड़ है, तो रेवेन्यू भी बढ़कर आया है, घाटा भी बढ़कर आया है। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद घाटा ज्यादा हो गया। उसके पीछे रीजन है मार्जिन। 19.47% से 4.82% पे मार्जिन आते हुए दिखे हैं, तो मार्जिन काफी हैविली ड्रॉप हो गए हैं। वहीं एबिटा की बात करूं तो 84.4 करोड़ के सामने 22 करोड़ पे एबिटा रह गया। तो बहुत ही खराब नतीजे हैं कैमलिन फाइन साइंसेज के। ये स्टॉक भी अलर्ट लिस्ट में रखिएगा, कल के मंडे के लिए आप यहाँ भी आपको गिरावट होते हुए दिख सकती है।
आगे बात करें दोस्तों तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये काफ़ी इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। कंपनी को एक्सेप्शनल है, तो एक्सेप्शनल की बात कर लेते हैं पहले। कंपनी हैज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 170 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 54.1 करोड़ से 63.9 करोड़, तो सही है, मुनाफा कोई दिक्कत नहीं है। एबिटा बढ़कर आया है 60 करोड़ के सामने 109 करोड़ हो गया है, बढ़िया है। मार्जिन 7.49% से 7.57% है और रेवेन्यू 800 करोड़ से 1450 करोड़ है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एडजस्टेड लेवल पे देखोगे तो। आगे देखा जाए तो नंबर्स बहुत सारे आए हैं, बट मोटा मोटी लेवल पे मैंने आप सभी के साथ जो डिस्कस करे वो इंपॉर्टेंट थे। एनबीसीसी एक और नंबर इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा। मुनाफा 138 करोड़ के सामने 190 करोड़ पे आया है, बढ़िया है भाई साहब। रेवेन्यू 2830 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा 143 करोड़ से 114 करोड़ रह गया है। मार्जिन 5.04% से 3.76% रह गए हैं, तो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट केवल मुनाफे का आंकड़ा अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वीक लग रही हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कल आपके लिए रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। कल से मेरा मतलब मंडे का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।